सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज आज मैं आ चुका हूँ आपके सामने आकांक्षा दुबे पार्ट 2 में, जिसमें आज हम आकांक्षा दुबे की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने जैसे ही बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई दूसरी आत्मा जो है कनेक्ट हो चुकी थी और वो मुझ पर हैवी भी हो चुकी थी। अब उसके बाद गाइज आपने देखा कि मेरे जो बालों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से शाहरुख बहुत डिमोटिव हो गया और वो डर गया था। एक्चुअली आग लगने का रीज़न ये था कि जैसे ही वो आत्मा मेरे अंदर घुसी, तब वो उस वक्त, जैसे कि मैंने वीडियो में देखा, तो मेरा जो सिर था वो नीचे चला गया था मोमबत्ती के अंदर, तो उसकी वजह से वो आग लग चुकी थी। तो इसकी वजह से शाहरुख काफ़ी डिमोटिव हो गया, काफ़ी टेंशन में आ गया था, क्योंकि गाइज कोई भी ट्रेजिडी, कोई भी उस वक्त एक्सीडेंट हो सकता था मेरे साथ। जैसे आग लग जाना, बाल में अगर आग लग जाती तो शायद मैं खुद पूरा जल सकता था, ऐसा हो सकता था। तो काफ़ी शाहरुख डर गया था और मैंने तो वीडियो देखने के बाद ही मुझे पता चला कि इतना कुछ हो गया। तो मैं भी बाद में काफ़ी डिप्रेस में चला गया था, काफ़ी उसकी वजह से गाइज मुझे बुखार भी आ गया था। आज ही मैं हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट ले गया। लेकिन आपको पता है कि आपका भाई जो है वो मतलब जो हो गया, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोचता है। तो इसीलिए मैंने पार्ट 2 लेकर आया आज, और मेरी भी ये जिद है कि आज आकांक्षा दुबे की जो आत्मा है, मैं उससे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी पूरी जितना होगा मैं उतना करूँगा और पूरी रिस्क लूँगा। इसीलिए गाइज आज आपका भाई जो चैलेंज है वो चैलेंज अकेले लेगा इस रूम में। गाइज अभी मेरे साथ है फरहान भाई, शाहरुख और मैं। लेकिन उस आत्मा से आज मैं कांटेक्ट करूँगा, तब अकेले रूम में बैठूँगा इस रूम में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे से मेरी बात हो, उस आत्मा से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। क्या पता कुछ कभी कभी कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो ज़्यादा लोग जैसे बैठे रहते तो वो नहीं आ पाती। जैसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मेंडी भाई थे, आज मैंने मेंडी भाई को भी नहीं बुलाया। आज जो भी रिस्क रहेगी वो मेरी रहेगी, और मैं अकेले दम पर एक चैलेंज भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी रिस्क भी हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि आपका भाई जो रिस्क है वो फुल रिस्क लेता है, और इंशाल्लाह मैं उस आत्मा से बात भी करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे मोमबत्ती जो है हमने लगा दी है, और शाहरुख अभी शाहरुख ने कैमरा इसलिए पकड़ रखा है ताकि इंट्रो ले सके। अब मैं शाहरुख को बोलता हूँ, शाहरुख ये कैमरा जो तू वहाँ पर सेटअप कर दे, और ऐसा सेटअप करना जैसे कि मैं उस आत्मा से कांटेक्ट कर पाऊँ। तो वो आत्मा जैसे जो भी यहाँ पर हरकतें हो या कोई भी नेगेटिविटी अगर यहाँ पर एंट्री हो किसी भी आत्मा की, तो वो कैप्चर हो सके। तो आप कैमरा यहाँ पे ले लेना और आप रूम से बाहर चले जाना। अगर कुछ ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही अगर कुछ ऐसा खतरा या आपको लगे कि हाँ डेंजर जोन में मैं चला गया हूँ, तो आप उस वक्त आ सकते हो। मैं आपको परमिशन दूंगा कि आप उस वक्त आके मेरी जान बचा सकते हो, या उस आत्मा को आप बोलना कि आप इसकी शरीर है वो छोड़ दे, या ऐसा जो कुछ भी आपको लगे कि अभी डेंजर जोन में जाने वाला हूँ मैं, तब आप इस रूम के अंदर आ जाना, वरना आप रूम को बंद करके बाहर ही बैठ जाना। ठीक है? ओके ठीक तो फरहान भाई, शाहरुख, कैमरा वहाँ पे सेटअप कर दो। आज जो है मैं अकेले बैठने वाला हूँ और आकांक्षा दुबे की आत्मा से बात करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? सो गाइज अभी जो है मैंने जो है कैमरा वहाँ रख दिया है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि शाहरुख और जो फरहान भाई है उनको मैंने बाहर निकाले, और ये जो दरवाज़ा है वो अभी बंद करता हूँ। तो शाहरुख भाई आप है ना बाहर चले जाओ। ठीक है? तो पहले बाहर चले जाओ ताकि पब्लिक को दिखा देते हैं कि आज जो ये चैलेंज है मैं खुद अकेले कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है। तो ये शाहरुख भाई दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। सो गाइज दरवाज़ा पूरा बंद कर दो, मैं अकेला ही रहूँगा आज। तो गाइज शाहरुख भाई जो है को बंद कर, खिड़की से देख रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से देखना। और शाहरुख भाई अगर कोई भी जैसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, आपको लगे कि जैसे कोई ज़्यादा रिस्क है, तो आप है ना आ जाना। ठीक है? तो एकदम देख सकते हो आप। पहले मैं कैमरा सेट कर देता हूँ।
कैमरा चालू है कि नहीं वो देख लेता हूँ पहले। तो ठीक है, फिर अब जो है मैं बैठता हूँ। सो गाइज, अब जो है मैं जो आकांक्षा दुबे उनकी आत्मा से बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो है मैं कैमरा मैंने रख दिया है और अब जो मैं आकांक्षा दुबे की आत्मा से बात करने की कोशिश करता हूँ। और शाहरुख और फरहान भाई जो है वो उनको मैंने बाहर बिठा दिया। उसका रीज़न ये कि कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो वो लोग आ जाएंगे और मुझे बचाने की जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि गाइज रिस्क वाला काम है। तो मैं इतनी भी रिस्क नहीं लूँगा कि मेरी जान को खतरा हो सके, क्योंकि आपको पता है कि अलमखदूम बाबा जो है हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैंने चैलेंज लिया आज अकेले इस काम को अंजाम देने की, आकांक्षा दुबे की जो आत्मा से बात करने की। और फिर उनसे पूछेंगे कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, आखिर ऐसी तो क्या वजह रही कि उन्होंने अपने जान दे दी और जो है सुसाइड कर लिया। मेरी तबीयत काफ़ी नासाज है। उसका रीज़न ये कि उस दिन जब जैसे वो आपने पार्ट 1 में देखा कि मेरे बाल जल गए थे, उसकी वजह से जो मैं काफ़ी जो है वो परेशान था और काफ़ी डिप्रेस हो गया था। तो चलिए गाइज, अब आकांक्षा दुबे की जो आत्मा उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आकांक्षा दुबे की आत्मा से हम बात करना चाहते हैं। अगर आप हमसे बात कर सकते हो तो आइए, मुझे आपसे बात करनी है। आकांक्षा दुबे की आत्मा से मैं बात करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हो तो आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आकांक्षा दुबे की आत्मा अगर हमें सुन पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप आए और मुझसे बात करने की कोशिश करें। और आपके लिए मैंने यहाँ पर जो है दरी बिछा दी है, तो आप उस दरी पर आइए और हमसे बात करिए। गाइस, अभी मुझे एक बहुत ही ख़राब सी बदबू आई है। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई साया जो है यहाँ पर एंटर ज़रूर हुआ है। अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो हमें आपके होने का कुछ साइन दीजिए। कोई भी आत्मा अगर यहाँ पर अभी आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मुझे बदबू आई, इसका मतलब ये कि कुछ न कुछ कोई ना कोई साया, कोई ना कोई आत्मा जो है वो यहाँ पर ज़रूर आई है। तो अगर आकांक्षा दुबे की आत्मा हो या कोई और भी अगर साया यहाँ पर आ चुका है तो आप हमें अपना होने का साइन दीजिए। गाइस, आपने कैमरे में कैप्चर हुआ नहीं। क्या आप आकांक्षा दुबे की आत्मा? नहीं 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 नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप यहाँ पर आराम से, अगर आकांक्षा दुबे की आत्मा तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आप यहाँ से जब तक मैं आपको इजाज़त ना दूँ, आप यहाँ से ना जाइए। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या आप आकांक्षा दुबे की आत्मा? अगर हो तो ओ माय गॉड, नारी लीला। क्या यहाँ पर कोई साया है मेरे अलावा और कोई भी जो यहाँ पर? गाइस, नारी लीला। अगर आप आकांक्षा दुबे हो तो आप हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। गाइस, आपने देखा कि नारियल जो है वो अपनी जगह छोड़ दी और लगभग 1 इंच जैसा ऊपर भी उठा था ये नारियल। आप आकांक्षा दुबे
हो तो आप हमसे बात करिए। हम पूछना चाहते हैं कि आपने सुसाइड क्यों किया। क्या आप आकांक्षा दुबे हो? आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप अगर मेरे शरीर में आ सकते हो। माय गॉड, नारियल हिल रहा है गाइस। ओ गाइस, नारियल जो है वो नीचे गिर चुका है, तो मैं उस नारियल को लेकर आता हूँ। गाइस, आपने देखा ये जो नारियल है यहाँ से उड़कर नीचे गिरा है। आपने क्लियर कैमरे में कैप्चर किया है। गाइस, मैं काफ़ी नर्वस हूँ। रीज़न क्योंकि एक तो अकेला हूँ। क्या हुआ भाई? खड़ा करो, खड़ा करो, बहुत भारी हो गया। एक मिनट बहुत ज्यादा भारी हो गया। फ्रंट कैमरा क्यों लाया मुझे? रुक जा एक मिनट अजियान छोड़ दे करने दे इसको करने दे। करने दो इसको करने दो। क्यों लाया मुझे? पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? कौन हो? आकांक्षा दुबे। तो कौन हो? आपका नाम बताओ पहले। आकांक्षा कुमारी। तुम कैसे आए? हमने आपको बुलाया भी नहीं है। तुमने मुझे बुलाया है। हमने आपको नहीं बुलाया है। क्यों परेशान किया मुझे? बच्चे को तकलीफ मत देना, बच्चे को तकलीफ मत दो। क्या चाहते हो ये बताओ, क्या चाहते हो? क्यों परेशान किया मुझे? तुम्हें किसी ने को परेशान नहीं किया है, तुम्हें किसी ने परेशान नहीं किया है। हमने आपको नहीं बुलाया था, आप खुद ब खुद आए हो। मुझे तुमने बुलाया है। हमने आपको नहीं बुलाया है, हमने किसी और को बुलाया है। आपके साथ में और कौन कौन है यहाँ पे? मेरे साथ हाँ यहाँ पर हाँ, ये देख रहे हो? इसके सामने देखो, एक इनकी है, तुम्हें पता है? ये हमारे
हटाओ। मैं जला दूंगा तुम्हें। अब जो भी बात करनी है सही सही तुम्हें बतानी है। तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो ये बताओ पहले। इसने मुझे परेशान किया है, मैं इसको मार डालूंगी। हमारे होते हुए और बाबा के होते हुए तुम इनको कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तुम मेरे लिए, हाँ क्या करना होगा तुम्हारे लिए जो तुम बताइए। तुम्हें मेरे लिए हाँ कब्रिस्तान में क्या करना होगा। कब्रिस्तान में जाकर बिल्कुल। नींबू, हाँ एक नारियल, हाँ नारियल। एक नींबू, क्या नींबू, नींबू और एक नारियल, एक नारियल और कंकु, हाँ जी और ये सब हाँ सामान हाँ कब्रिस्तान के 4 रास्ते में रखना होगा। रख देंगे। तुम बच्चे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस बच्चे ने मुझे खामखा परेशान किया है। हमने आपको नहीं बुलाया है, आप खुद ब खुद आए हो और इसकी सजा इसे मिलेगी। हमारे अल मखदूम बाबा की एक इनकी है पता है तुम्हें। इनके सामने देखो एक बार, हटा दे इसे। इनके सामने देखो, मुझे चलाने हो रही सामने है देखो। इसे। रखूं तुम्हारे सिर पे हटा दे रखूं, वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। हटा दे इसे। रखूं तुम्हारे सिर पे रखूं इसको। इसको हटा दे वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। ठीक है तुम इनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हम तुम्हारा एक काम कल कर देंगे और काम करना है उसके बाद। हाँ हमें आकांक्षा दुबे से बात करनी है जो इसमें आप हमारी मदद करोगे। आप हमारी मदद करोगे फिर ही हम आपका एक काम करेंगे। मैं तुम्हारा काम करूंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें हाँ मैंने जो काम किया बिल्कुल वो करना होगा। जरूर जरूर होगा तुम्हारा काम, क्योंकि तुम्हारी जैसे बहुत सारी मखलूकात का हम काम करते हैं तो आपका भी काम हम कर लेंगे, उसमें कोई दोहराए नहीं है। मगर आपको हमारा एक काम करना। उसकी मौत कब हुई है ये बता मुझे। उसकी मौत हो गई, इनकी मौत हो गए है 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। अगर कोई नई मौत होती है तो उसके लिए हाँ तुम्हें एक खड्डे में जाकर हाँ हवन करना होगा। हवन कर लेंगे हम फिर वो। हाँ तभी तुम उसकी आत्मा से बात कर पाओगे। हमें इनकी मौत कैसे हुई वो हमें जानना है, उसमें तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो। तुम पहले तो ये बताओ तुम जिन हो या जिन्नी। मैं जिन्नी हो। जिन्नी हो। कितने साल पुराने हो तुम। 300 साल पुरानी हो। 300 साल पुराने हो। मेरी उम्र 300 साल है। जब तो तुम्हारा कबीला भी होगा। हाँ लेकिन वो मुझे बाहर कर दिया है उन्होंने मुझे अपने कबीले से। ठीक है तुम्हें जाना है तुम्हारे कबीले में वापिस। हाँ मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारा एक काम कर देंगे, तुम्हें तुम्हारे कबीले वाले से मिला देंगे। उसके लिए तुम्हें पहले मैंने जो बोला वो काम करना होगा। जरूर 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 जरूर। क्योंकि इसने मुझे बेवजह छेड़ा है। नहीं हमारा ऐसा कोई अगर कोई नई आत्मा कोई नई मौत हुई हो तो उसके लिए तुम्हें एक गहरे खड्डे में जाकर हवन करना होगा। बिल्कुल उसके बाद हम आप इनको हमारे पास सामने लेकर आओगे, क्योंकि हमारे जो अल मखदूम बाबा है वो गए हुए हैं, उनकी उम्र है 1000 साल। ठीक है वो गए हुए मक्का मदीना, इसीलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आप हमारी मदद करोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन सिर्फ एक शर्त में। बताइए आपकी शर्त बताइए। मैंने तुम्हें जो काम बोला है वो हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं इसकी जान ले लूंगी और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसने मुझे बिना वजह छेड़ा है, बुलाया है। और तुमने इसको कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो उसका अंजाम तुम देख सकते हो मेरे हाथ में क्या है वो तुम्हें पता है। ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, हटा दे। ठीक है हटा दी मैंने। अब झटका देके निकल जाओ और कल तुम्हारा एक काम हम कर देंगे। झटका देके निकल जाओ। वादा करो मुझसे। वादा है तुमसे, वादा है हमारा। और हम जिनसे भी हमने आदम जात के लिए भी वादे जो करते हैं उनका भी वादा निभाते हैं। और जो भी
शराफत 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 उठ उठ। शाहरुख तू क्यों आया अंदर? अरे भाई हमें तुझे मना बोला था ना अंदर आने का। भाई हम अंदर नहीं आते तो आज बुरा हो जाता तुम्हारे साथ में। खड़े हो जाओ। हाँ? तुझे मैंना बोला था, मना करा था अंदर मत आना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक मिनट। सो जा, 5 मिनट सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। सोने दो इसको, सोने दो 5 मिनट। फरहान भाई कट लगा दो, कट लगा दो। सो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई के साथ में जो हुआ और जो उन्होंने हमसे वादा किया है वो वादा हमें पूरा करना होगा उनके लिए, क्योंकि गाइस इन मखलूकात से जो वादा करते हैं वो वादा फिर पूरा निभाना ही पड़ता है। इन्होंने वादा किया है कि भाई क्योंकि हम जिनको बुलाना चाहते थे वो नहीं आए हैं, उनके बदले में कोई दूसरे आ गए थे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं वापस जाने के लिए मुझे हवन और कब्रिस्तान के अंदर कोई सामग्री बोला, वो सामग्री इनको लेके देनी है, ठीक है। फिर वो जाएंगे और उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमारी इस काम में इनको बुलाने के लिए हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका अभी अभी इनकी जो एक्चुअल में मौत हुई है तो अभी तक इनके सवाल जवाब नहीं हुए गाइस। तो इसीलिए उनका कहना है कि हम उनको मिला देंगे आपसे, ठीक है ना, इनको। तो उनके लिए पहले सबसे पहले हमें हवन कराना होगा, वो भी एक खड्डे के अंदर। खड्डे के अंदर मतलब एक खड्डे के अंदर हवन करना है, ठीक है ना। तो वो गाइस हमें करना पड़ेगा। और जैसे कि आपने देख रखा है शराफत भाई के साथ में जो जो उन्होंने बोला है वो सब हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इन सब से जो हम वादा कर लेते फिर वादा हमें निभाना ही पड़ता है, वरना अगर हम इनका वादा पूरा नहीं करेंगे गाइस और तो हमें या चलो भाई को, क्योंकि उसने जैसा बोला है कि मैं इनको भारी नुकसान दे सकती हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे कि हमारे पहले भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथ ट्रेजेडी हो रखी है कि भाई हमने किसी से वादा किया हम पूरा नहीं कर पाए, तो उसका का जो नुकसान है मुझे भी भुगतना पड़ा और भाई को भी भुगतना पड़ा। तो हम इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और जैसे ही उन्होंने बोला है, शराफत भाई भी पूरे प्रॉपर होश में नहीं है, तो इंशाल्लाह हम कल जाएंगे और कल जाके सबसे पहले कब्रिस्तान के अंदर उनकी कुछ सामग्री मुझे ये बता कि जैसे मैंने तुझे मना बोला था कि शाहरुख अंदर आना मत, तब तक मुझे जहाँ तक पता है। अरे तुम चिल्ला रहे थे तो मैं और फरहान इस साइड से देख रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे तुम चिल्लाने लगे तो मैं और फरहान बाग के अंदर आए सीधा। मैंने जहाँ तक है नारियल मतलब नारियल को उड़ते हुए देखा, ठीक है, ये सब जो है मैंने चीज़ें देखी, ठीक है। और उसके बाद पता नहीं मुझे मेरे साथ क्या हुआ। तो गाइस इसका मतलब ये कि शायद कोई दूसरी आत्मा जो है मेरे अंदर आ गई थी, जो उस दिन भी उसने मेरे पर जो है हमला किया था। मगर उन्होंने ऐसे बोला है कि हम इनको बुलाना चाहते थे, इनकी जो वो रूह है वो हमारे पास तक नहीं पहुंच सकी है, उनके बदले में कोई दूसरी, जैसे बहुत बार हमारे साथ ऐसे हो रखा है वैसे ही हुआ है यार। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरी आत्मा से कांटेक्ट हो गया, दूसरी आत्मा से, दूसरी मखलूकात से कांटेक्ट हो गया। बिल्कुल। तो उसने क्या बोला है उनके लिए उन्होंने 2 वादे किए हमसे कि हम आपकी मदद करेंगे, मगर उससे पहले उनके लिए एक तो हवन करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी खड्डे के अंदर, और एक कब्रिस्तान के अंदर जो भी इनकी सामग्री उन्होंने बोली वो सामग्री हमें ला के दफन करनी होगी। बोले 4 रस्तों के अंदर वो रखनी होगी, 3 रस्तों के अंदर। अच्छा अच्छा ठीक ऐसे चलिए गैस, तो फिर ये करेंगे हम। और मैंने ये ले मतलब चैलेंज ले रखा कि मैं आकांक्षा दुबे की आत्मा से बात करूंगा, तो इंशाल्लाह मैं करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कब्रिस्तान में जैसा उस आत्मा ने कहा है और शाहरुख ने वादा किया है, तो वो हमें करना पड़ेगा ताकि हम आकांक्षा दुबे की आत्मा से बात कर पाएंगे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो।